सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर पिता है इस विषय में 7 विशेष वाक्य परमेश्वर पिता है विशेष महत्वपूर्ण बाइबल पद को अध्ययन करेंगे। आज का ये अध्ययन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आश्रित होगा। नंबर 1 स्वर्गीय पिता, नंबर 2 धार्मिक पिता, नंबर 3 पवित्र पिता, नंबर 4 दया का पिता, 5 महिमा का पिता, 6 ज्योति का पिता, 7 सबके ऊपर पिता। आज हम इन विषय पर बाइबल अध्ययन करेंगे। स्वर्गीय पिता, मत्ती अध्याय 6-9 पद। सो तुम इसी रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारा पिता तू जो स्वर्गम है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब 6 लोग यीशु मसीह से कहा कि हम किस रीति से प्रार्थना करेंगे, तब यीशु मसीह उनसे कहते तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारा पिता तू जो स्वर्गम है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, वह स्वर्गीय पिता है, वह स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए हम जितने भी यीशु मसीह को विश्वास किया है, उस स्वर्गीय पिता का संतान होने का हमें अधिकार मिला है। धार्मिक पिता, यूहन्ना अध्याय 17-25 पद। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा। यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धार्मिक पिता करके संबोधित करते हैं। हमारा पिता जो है धार्मिक पिता है। यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग उनके वचन को विश्वास करते हुए पिता को महिमा करेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो यहां पर हमने देखा है कि यीशु मसीह पिता को धार्मिक पिता कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए हमारा पिता जो है धार्मिक पिता है। पवित्र पिता, यूहन्ना अध्याय 17-11 पद। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे नाई एक हो। यहां पर यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे, पवित्र पिता कहकर संबोधित किया है। तो हमारा पिता पवित्र पिता है। इसलिए वचन में भी लिखा है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए हम पवित्र पिता के संतान हैं। इसलिए हमेशा पवित्र जीवन यापन करना चाहिए। दया का पिता, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1-3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। यहाँ पर पौलुस ये कहते हैं कि हमारा पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है। हमारा पिता दया का पिता है, हमें हमेशा दया करते हैं। उनका दया सदा की है, उनका करुणा सदा की है, उनका प्रेम सदा की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पिता है जो स्वर्गीय पिता है और हम उनके संतान हैं। हमारा पिता का गुण जो है दया है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पिता दया का पिता है। महिमा का पिता, एफिसियों अध्याय 1-17 पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं हमारा पिता जो है महिमा का पिता है, और महिमा का पिता हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि वो आत्मा के अनुसार आत्मा के द्वारा हम उसकी महिमा करें।
इसलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्योतियों का पिता, याकूब अध्याय 1 का 17 पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो यहाँ पर हम याकूब की पत्री में देखते हैं हमारा पिता ज्योतियों का पिता है, ज्योतियों का पिता है, और उस पिता ने हमें अच्छा वरदान और उत्तम दान दिया है। और ये अच्छा वरदान हमेशा अच्छा ही रहेगा और उत्तम वरदान उत्तम ही रहेगा। इसमें ना परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहाँ पर हमारा पिता कौन है? हमारा पिता ज्योतियों का पिता है, हमारा पिता महिमा का पिता है, सबके ऊपर पिता। आखिरी में हम देखेंगे सबके ऊपर पिता, इफिसियों अध्याय 4 का 6 पद। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यहाँ पर भी पौलुस कहते हैं एक ही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ये परमेश्वर केवल मसीहों का परमेश्वर नहीं है, यहूदियों का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है हे सारे जाति के लोग, हे सारे देश के लोग, तुम परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति करो और परमेश्वर की आराधना करो। इसलिए परमेश्वर सबके ऊपर पिता है, क्योंकि परमेश्वर सबको सृष्टि किया है और परमेश्वर सबको प्रेम करते हैं। इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि सब लोग उद्धार पाए। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा और अपना पाप का पश्चाताप करेगा, वह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाएगा। इसलिए वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए परमेश्वर का यही इच्छा है कि हर मनुष्य जाति उद्धार पाए, हर मनुष्य जाति पाप क्षमा पाए। इसलिए हर एक मनुष्य जाति शैतान का राज्य को त्याग कर पुत्र के राज्य में शामिल हो जाए। ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर सबका पिता है, इसलिए सबके बारे में सोचते हैं और सबको प्रेम करते हैं। मेरे प्यारों, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करे।